नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का पेपर चल रहा है उसमें 19 फरवरी में जो सुबह प्रथम पाली में जो आपका पेपर हुआ वो नॉन हिंदी का हुआ था। नॉन हिंदी कहने का मतलब है कि किसले भाग 3 का, ठीक है। नॉन हिंदी यानी कि किसले भाग 3 का पेपर आपका था। तो उसमें जो आपका 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग इसमें देखने वाले हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। यानी कि आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर बताया जाएगा वो 100% मान के चलिए कि आपका आंसर सही होने वाला है। तो आपका चाहे जो भी सेट मिला हो पेपर, हम लोग इसमें सेट नंबर डी का देखेंगे, यानी कि सेट कोड जो है वो आपका डी है, बुकलेट नंबर तो डी का देखेंगे। बाकी आपका चाहे ए का हो, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, किसी भी सेट का आप क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आप देख सकते हैं ये जो पेपर है 2025 और डी आपका जो क्वेश्चन बुकलेट सेट है डी का है, ठीक है। तो आइए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मुमकिन शब्द का अर्थ क्या है। तो मुमकिन शब्द का अर्थ जो होगा वो संभव होगा, ओके। पहला का आंसर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन है कि 1970 एवं 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जननायक कर्पूरी ठाकुर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार वीर शिवाजी की गाथाएं किसको जुबानी याद थी। तो रानी लक्ष्मीबाई को, यानी विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 3 का 3 ही होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका जो आंसर हो जाएगा झांसी की रानी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक का नाम। तो वेद ऑफ बनारसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में वेद ऑफ बनारसी की उम्र क्या थी। तो 35 वर्ष थी, ओके। 6 नंबर का ए हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बाग बाजार का रसगुल्ला किसके यहाँ से आया था। तो ये प्रसाद जी के यहाँ से आया था, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कवि नरोत्तम दास के अनुसार सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो दिए। तो श्री कृष्ण जी रो दिए थे, यानी विकल्प नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जोए शब्द का अर्थ क्या होगा। तो जी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सुदामा और कृष्ण क्या थे। तो बाल सखा थे। क्वेश्चन नंबर 11 है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी। तो ये कार्तिक महीने से चलती थी फागुन तक, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहने थे। तो कनफटी टोपी पहने हुए थे, यानी कि 12 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की रांची से हुडरू कितना मील दूर है। तो 27 मील दूर है आपका, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंच गए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, रांची से हुडरू कितना मील दूर है। तो 27 मील दूर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार किस स्थान के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति थे। तो छोटा नागपुर के, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 के हुडरू के झरने की ऊंचाई कितनी थी। तो 243 फुट थी, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का बी। 16 का हो जाएगा, 16 का बी होगा, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सो, इसका बी हो जाएगा, यानी कि बिहारी के दोहे से। क्वेश्चन नंबर 17 के रांचे शब्द का अर्थ क्या होगा। तो प्रसन्न होता है, ओके। 17 का सी। 18 का ठेस शीर्षक पाठ में काकी की सबसे छोटी बेटी का नाम मानू था, यानी कि आपका 18 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से ठेस शीर्षक आने में भज्जू महाजन किस टोला कहते हैं। तो ब्राह्मण टोला कहते थे ना। क्वेश्चन नंबर 19 का ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है मोहम्मद इकबाल रचित पठित कविता में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का ए हो जाएगा। आपको मैं केवल आंसर दिखा दे रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम पढ़ने लगेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप लोग केवल आंसर देखिए। हमने रेड पेन से यहाँ पर गोला भी बना दिया कि कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सब लोग मिला लीजिएगा, हम बोलते जा रहे हैं। 21 नंबर का हो जाएगा द्विमात्रिक स्वर में आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 22 में आपका 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर का यरलवंथस्थ व्यंजन ए हो जाएगा। 24 का आपका हो जाएगा घोष वर्ण आपका ड हो जाएगा, यानी कि 24 का सी। 25 का दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, डी हो जाएगा। 26 का सी हो जाएगा, शिवालय का संधि विच्छेद शिवधा नाले। 27 का शुद्ध शब्द है, तो इसमें पुण्य आपका शुद्ध शब्द है। 28 का प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ए हो जाएगा 28 का ए। 29 का कौआ शब्द कौन सी संज्ञा है। तो इसका आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 30 हो जाए दया शब्द का लिंग, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि बी। 31 का क हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। पूछा है अल्प प्राण, तो अल्प प्राण 101 3 5 होता है, समझते हैं, पहला तीसरा पाँचवा, तो इसमें ए हो जाएगा सही। 32 में हिंदी में कितने वर्ड हैं। तो आपका 52 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका एक जोड़ दिया गया, उसमें 53 भी हो जाएगा, लेकिन इसमें 52 आंसर लिया जाएगा, ठीक है। और 53 इस समय हो चुका है। 33 का शौकीन का इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। तो इन हो जाएगा, ये दीर्घी इसमें रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला होगा, ओके।
34 का पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पहाड़ी हो जाएगा। बीड़ा पाड़ी शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 35 का ए। 36 है कि चमन शब्द का अर्थ क्या है, तो बाघ हो जाएगा। चमन का अर्थ होता है बाघ। ओके, चलिए अगला है 37 है कि बुरी है आग पेट की, इसका आंसर हो जाएगा सी। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है ईदगाह शीर्षक कहानी में, तो इसका हो जाएगा आपस में गले मिल लेते हैं कि 38 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित कविता में से कौन सा है, तो कर्मवीर। ओके, कर्मवीर हो जाएगा। यानी कि 40 का विभव शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐश्वर्य होता है। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो तत्सम कहा जाता है। 41 का सी हो जाएगा। 42 है कीमत शब्द का अर्थ होता है तद्भव शब्द है ये कीमत शब्द। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, 3 होते हैं। 43 के। 44 को आपका सी हो जाएगा। वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि 44 का सी। 45 का अमूल शब्द में उपसर्ग कौन सा है, अ हो जाएगा। अधन मूल बराबर अमूल। गायक में गय धन अक बराबर गायक, यानी कि 46 का सी हो जाएगा। 47 का इच्छा शब्द का विशेषण का सा ऐच्छिक हो जाएगा, यानी कि 47 का सी हो जाएगा। ओके, 48 है गौशाला शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, गौ के लिए साल है। 49 का दैव का मारा वह, यानी कि इसमें संज्ञा पदबंध हो जाएगा। 49 का ए। 50 का बिजली चमकती है सरल वाक्य है, 50 का ये हो जाएगा। 51 का इसमें डी हो जाएगा, शीर्षक कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना बच्चे की दुआ से। 52 का वंशीधर श्रीवास्तव रचित पठित एकांकी में शस्त्र सज्जित सम्राट अशोक कहाँ बैठे थे, घोड़े पर बैठे थे, यानी कि 52 का ए होगा। 53 का हो जाएगा ए, ईर्ष्या आपका, ठीक है। कौन सबसे पहले उसी को जलाती है, ईर्ष्या हो जाएगा। 54 है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये नेपोलियन ने, यानी कि सीजर किससे स्पर्धा करता था, तो नेपोलियन से करता था। ध्येय शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य, यानी कि इंग्लिश में टारगेट कहा जाता है। 56 का जिस भक्ति काल में ईश्वर का निराकार, तो निराकार निर्गुण भक्ति धारा में हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 का हो जाएगा ये बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था, तिब्बत में विक्रमशिला शीर्षक पाठ में, तो अतिश दीपंकर ने। ओके, 58 का विक्रमशिला में आपका पूछा गया क्वेश्चन की भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई, भगवान बुद्ध की, यानी कि 58 का ए हो जाएगा। 59 का बी हो जाएगा 10,000। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने छात्र रहते थे, तो आपके 10,000। सील शब्द का अर्थ होता है चरित्र होता है। ओके, 61 का दीदी की डायरी पाठ में माँ को कल रात से क्या होता है, मलेरिया हो गया था। 61 का डी। 62 का दीदी की डायरी वाला जो पूछा गया 3 जनवरी पिकनिक का हो जाएगा, यानी कि 62 का बी होगा। 63 का हो जाएगा। देखिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा ना लगे। क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ने लगेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो हम सोच रहे हैं केवल आप आंसर अपना मिला लें। 63 का हो जाएगा जब जाता पंछी तरु पर, तो इसका हो जाएगा पीपल का, ठीक है। पीपल कविता से लिया गया है। 64 है लेखक शिव पूजन सहाय के अनुसार, तो इसका हो जाएगा ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 65 है खेमा शीर्षक कहानी में क्यों खेमा, तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपए देते हैं, तो ये लेखक ने कहा था खेमा से। 65 का हो जाएगा बी। 66 का हो जाएगा बी, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक, बी हो जाएगा आचार्य शिव पूजन सहाय। 67 का हो जाएगा कसारा, ठीक है। ग्राहक के समय चाय कौन बनाता था, कसारा बनाता था। 68 का हो जाएगा सी, उभरी नसों वाली हाथ घिसे नाखूनों वाले हाथ, तो इसका 67 का सी हो जाएगा, सॉरी 68 का सी। 69 का हो जाएगा किस वर्ष आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजयी हुए थे, तो 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ था। 69 हो गया। 70 का हो जाएगा जननायक कर्पूरी ठाकुर वाला है, तो कर्पूरी ठाकुर ही इसका आंसर हो जाएगा, जिन्होंने दरभंगा जेल में कुव्यवस्था के खिलाफ कैदियों को संगठित करना शुरू किया था। 71 का हो जाएगा राह भटकते हिरन के बच्चे को, कविता के अनुसार सुनहरी किरणें किसे छुएगी, तो जंगल के पत्तों को। ओके, 72 है पीपल शीर्षक कविता के अनुसार रात भर रो रो कर कौन भोर कर देता है, तो चकोर। 73 का हो जाएगा 2 पैसे के, ईदगाह शीर्षक कहानी में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं, 2-2 पैसे के। 74 है कवि हरिओं के अनुसार असंभव को भी संभव कौन कर देता है, तो कर्मवीर। 75 विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस राजा का संरक्षण में हुआ, तो धर्मपाल के। 76 का है कि विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खनन में। 76 हो गया। 77 का राह भटकते हिरन के बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा डी, खेल में मस्त होने के कारण वो क्या हो गया था, बिछड़ गया था माँ से। 68 वसुधा शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी होता है, ठीक है। खेमा शीर्षक पाठ में जलते पैरों पर पानी गिरने से किसको क्षणिक तसल्ली मिलती थी, खेमा को, यानी कि 79 का हो जाएगा बी। 80 का जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ के अनुसार सचिवालय के लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा था, ओनली फॉर ऑफिसर्स लिखा था, यानी कि 80 का ए। 81 का जीव शब्द है क्या है, तो तद्भव है। 82 का हो जाएगा सेठ शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो सेठानी हो जाएगा। लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएगा, 83 का सी। 84 के संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं, 84 का बी।
85 के पेड़ से फल गिरा तो अपदान कारक, क्योंकि अलगाव हो रहा है तो अपदान कारक हो जाएगा, यानी कि 85 के भी। 86 है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नायिका हो जाएगा, 86 का सी। 87 है कि उसने कुछ नहीं खाया, निश्चयवाचक है, ठीक है, सर्वनाम, यानी कि डी हो जाएगा। 88 के जाति का विशेषण क्या होगा, तो जातीय हो जाएगा। उसका सिर खुजलाता है, इसमें कौन सी क्रिया है, तो ये आकर्मक क्रिया है। रमेश आ रहा होगा किस काल का है, तो ये भविष्यत काल का हो जाएगा, ओके। 90 का भी। 91 के कि इसमें से शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो देखिए इसमें शुद्ध वाक्य जो है ये यहाँ से गलती हो जाएगा, बता दे रहे हैं आपका। शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा सी आपका। ये श्री कृष्ण के अनेकों नाम, अनेक ये आपका ये नहीं होता है, इस अनेकों हमेशा नहीं होता है, मतलब कि अनेकों होता ही नहीं, यहाँ पर अनेक होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम तो अवश्य ही जाएंगे, यहाँ पर ही छूटा इसलिए गलत हो जाएगा। ये भी सही हो सकता है आंसर आपका भवदीय, और ये हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये दोनों भी आंसर आपका क्या है यहाँ पर सही है। अब बोर्ड को देखना है कि सी ले रहा है या बी ले रहा है या दोनों ले रहा है, ठीक है। चलिए आगे पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या है, तो इल्ला हो जाता है पृथ्वी का प्रवाची, यानी कि 92 का डी। 93 का उत्थान का विलोम, तो उत्थान का पतन होता है, 93 का ए हो जाएगा। 94 के नहीं मरने वाला उसको अमर कहते हैं, ठीक है, जो मरता नहीं है। अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा या एक ही सहारा, सी हो जाएगा 95 का सी। 96 है कि शुद्ध शब्द पूछा गया था, इसमें ऐतिहासिक आपका सही हो जाएगा। दई तो हिंदू है, सब पुष्टिका गलत है। ये पूछा गया है कि इसको पंचमाक्षर भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसको कौन सा वर्ण है, तो इसको निर्नुनासिक भी कहा जाता है, इसी को पंचमाक्षर भी कहा जाता है, ठीक है, तो निर्नुनासिक हो जाएगा, यानी कि 97 का ये। 98 के निष्पाप शब्द का संधि विच्छेद निधन पाप होता है, बहुत लोग इसको गलती कर दिए हैं, ये जिसका भी ये गलत लगाया गया है, यहाँ पर हो जाएगा निधन पाप बराबर होता है निष्पाप, ओके, विसर्ग संधि है। द का उच्चारण स्थान ये तो त थ द यानी कि दंत से हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि एक मात्रिक स्वर है, तो आपका अ आपका एक मात्रिक, बाकी ये द्विमात्रिक, ये भी द्विमात्रिक, ये भी द्विमात्रिक। तो ये रहा 1 से लेकर और 100 तक का क्वेश्चन आज का सेट डी का, कि किसका है ये सेट डी का है। तो आप लोग आशा करते हैं कि मिला लिए होंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका 50 में यानी कि 50 में 50 क्वेश्चन में आप कितना यहाँ पर क्वेश्चन आपका सही हुआ है, आपको कमेंट कर जरूर बताना है। बाकी आपको ये जो आंसर की आप देखे हैं, आप इसे संतुष्ट हैं कि नहीं, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी किस विषय का आपको आंसर की चाहिए, आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।